साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में पंचवर्षीय योजना के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना क्या थी और इसको लागू कैसे किया जाता था और इसके तहत क्या क्या था दोस्तों। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के सफ़र को आज देखने वाले हैं दोस्तों। इनके विषय में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन कौन 5 ईयर प्लान जो था वो सफल रहा दोस्तों, कौन कौन पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल रही। तो ऐसा कुल 5 ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सफल रही दोस्तों। फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट यानी पहली, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, ये 5 ऐसी पंचवर्षीय योजना रही दोस्तों जो अपने आप में सफल रही दोस्तों। पहला क्या था दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 2.1 और प्राप्ति हुआ दोस्तों 3.6 यानी सफल रही दोस्तों। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 4.4 और प्राप्त हुआ दोस्तों 4.8। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 5.2 और प्राप्त हुआ दोस्तों 5.7। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 5% और प्राप्त हुआ दोस्तों 6%। आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों 5.6% और प्राप्त हुआ 6.8%। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहली, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं दोस्तों ये पाँचों पंचवर्षीय योजना अपने आप में सफल रही दोस्तों। याद करने के लिहाज से दोस्तों एक तो प्रथम सफल रही, उसके बाद 5वीं से लेकर 8वीं तक पंचवर्षीय योजना सफल रही दोस्तों। इसके विषय में और कुछ एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा दोस्तों। तो इसके संबंध में देखें तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों जिसके लक्ष्य और प्राप्ति में सबसे कम का अंतर था दोस्तों, यानी लक्ष्य रखा गया था उससे बहुत बहुत कम का अंतर प्राप्त हुआ दोस्तों। तो सेकेंड ऐसी पंचवर्षीय, दूसरी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे कम अंतर वाला 5 ईयर प्लान था दोस्तों। लक्ष्य रखा गया था 4.5% और प्राप्ति हुआ दोस्तों 4.2% यानी 0.3% से ये असफल हो गया दोस्तों, 0.3% से असफल हो गया। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, दूसरा फैक्ट है सबसे कम आर्थिक संवृद्धि दर वाला पंचवर्षीय योजना दोस्तों, सबसे कम आर्थिक संवृद्धि दर वाला 5 ईयर प्लान दोस्तों। तो तीसरा प्लान था दोस्तों, तीसरा पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, लक्ष्य था दोस्तों 5.6% और प्राप्ति हुआ दोस्तों 2.8%। 2.8% ही प्राप्त हो पाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे कम आर्थिक संवृद्धि दर वाला पंचवर्षीय योजना कौन थी दोस्तों? तो तीसरी थी दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं सबसे अधिक संवृद्धि दर वाला 5 ईयर प्लान कौन था दोस्तों? सबसे अधिक संवृद्धि दर वाला पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। ग्रोथ रेट जिसका 8% आया था, लेकिन दोस्तों इसका लक्ष्य 9% रखा गया था, इसलिए 11वीं पंचवर्षीय भी योजना भी क्या थी? असफल थी। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक संवृद्धि दर प्राप्त किया था 11वीं पंचवर्षीय योजना 8% दोस्तों, 8% से भी ज़्यादा 8.3% के आसपास प्राप्त किया था दोस्तों। तो याद रखना है सबसे अधिक संवृद्धि दर वाला 11वीं पंचवर्षीय योजना और सबसे कम संवृद्धि दर वाला तीसरी पंचवर्षीय योजना। और कौन कौन पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी, अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्त की थी? तो पहली, उसके बाद दोस्तों 5वीं, छठी, सातवीं और आठवीं, टोटल 5 ऐसी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों जो सफल रही थी। बाकी के बाकी अपने लक्ष्य से कम की प्राप्ति की थी दोस्तों, अतः वह असफल रही थी। आगे इसके विषय में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 1956 दोस्तों इसका टाइम पीरियड था। 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था दोस्तों। यह योजना हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। कौन से मॉडल पे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। इस योजना का मुख्य लक्ष्य दोस्तों अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना दोस्तों। अभी अभी हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, अतः अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों। इस योजना में दोस्तों कृषि को
उच्च प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? तो इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। इसमें इसका जो लक्ष्य था 2.1 से 3.6 विकास दर को हासिल किया था दोस्तों। लक्ष्य रखा गया था 2.1 और हासिल कितना हुआ दोस्तों? 3.6% हासिल हुआ था विकास दर दोस्तों। समृद्धि दर 3.6 हासिल हुआ था। इस प्रकार देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल थी दोस्तों। अपने लक्ष्य से ज़्यादा की प्राप्ति की थी, अतः वह सफल थी। इस योजना के दौरान दोस्तों राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज की गई और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों। कमाल की वृद्धि थी दोस्तों। राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किस योजना के तहत, किस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों। 11% की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, तो इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों। सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों। ये तीनों परियोजना का नाम याद रखने की ज़रूरत है। पूछ सकता है भाखड़ा नागर परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत चालू की गई थी दोस्तों? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। इस योजना काल में दोस्तों सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई, क्योंकि कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था दोस्तों। कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, इसलिए उद्योग पे कम खर्च किया गया दोस्तों। मात्र 6% राशि ही खर्च की गई थी उद्योग पे दोस्तों। मात्र 6% राशि ही खर्च की गई थी उद्योग पे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम विकास कार्यक्रम था दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसको 1952 में शुरू किया गया था दोस्तों। अब चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड दोस्तों 1956 से 1961 था दोस्तों। कब था? 1956 से 1961। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या दोस्तों? समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था दोस्तों। 25% की वृद्धि। राष्ट्रीय आय में कितना की वृद्धि? तो 5 वर्षों में 25, यानी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 25% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था राष्ट्रीय आय में दोस्तों। लक्ष्य, इस योजना का लक्ष्य कितना परसेंट समृद्धि दर था दोस्तों? 4.5% था, लेकिन 4.1% ही आ पाया। अतः दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी दोस्तों? वो अपने आप में असफल हो गई थी दोस्तों। अपने आप में असफल हो गई थी। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि उद्योग एवं खनिज में, भारी उद्योगों में और खनिजों में लगा दी गई थी। 24% राशि को द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई थी दोस्तों, जिस पर 28% राशि को खर्च किया गया था दोस्तों। प्रथम जो प्राथमिकता थी वो भारी उद्योगों व खनिजों में थी दोस्तों, और द्वितीय प्राथमिकता जो थी यातायात व संचार में थी दोस्तों। भारी उद्योगों व खनिजों में 24% राशि को खर्च किया गया था और यातायात व संचार में 28% राशि को खर्च किया गया था दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे दोस्तों। बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे दोस्तों, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे दोस्तों। तो प्रथम योजना जो था वो कृषि बेस था दोस्तों, और द्वितीय योजना जो था वो औद्योगिक बेस था दोस्तों। औद्योगिक पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था दोस्तों। अब चलते हैं अगले पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तरफ दोस्तों।
तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 इसका टाइम पीरियड था दोस्तों। 1961 से 1966 इसका टाइम पीरियड था दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना, अपने इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था यानी अपने आप चलने वाली बनाना दोस्तों, यानी बिना किसी की ज़रूरत के इकोनॉमी जो है अपने आप डेवलप करे, इस टाइप से इकोनॉमी को बनाना दोस्तों। यह लक्ष्य रखा गया था, यह उद्देश्य रखा गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था 5.6 की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही दोस्तों। क्या थी? असफल रही और 2.8% वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी दोस्तों। क्या थी? यह भी योजना जो थी तीसरा पंचवर्षीय योजना भी थी जो दोस्तों वो भी असफल रही थी। मैं पहले ही बताया था पहला, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां ही सफल रही थी, बाकी जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी वो दोस्तों असफल रही थी। इस योजना में यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग और कृषि दोनों पे प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों, दोनों पे प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी दोस्तों। एक बार फिर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तृतीय योजना के दौरान 1964 में यूएसएसआर के सहयोग से बोकारो में दोस्तों बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी दोस्तों। यह योजना असफल हो गई थी दोस्तों। क्या? यह योजना असफल हो गई थी दोस्तों। इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1962 में। और उसके बाद भारत पाक युद्ध जो दोस्तों हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1965 में। और ये 1962 में तथा अभूतपूर्व सूखा था दोस्तों। 1966-67 के दौरान सूखा की स्थिति भी आ गई थी दोस्तों। इस कारण यह पंचवर्षीय योजना जो था वो असफल हो गई थी दोस्तों, असफल हो गई थी। इसमें क्या था दोस्तों? इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। किसको दोस्तों? हरित क्रांति को जन्म दिया था दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। किनको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था दोस्तों। पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था दोस्तों और योजना से छुट्टी ले ली गई थी दोस्तों। क्या? योजना से छुट्टी ले ली गई थी। 3 साल के लिए योजना से छुट्टी ले ली गई थी दोस्तों, जिसको योजना अवकाश के नाम से जानते हैं दोस्तों। अभी तक अपने जितने भी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, तब तक 3 बार ऐसा हुआ दोस्तों जब योजना को अवकाश पे जाना पड़ा, योजना अवकाश हुआ दोस्तों। कब कब हुआ था दोस्तों? देख लेते हैं। पहला योजना अवकाश तो 1966 से 1969 तक, दूसरा 1978 से 1980 तक दोस्तों, और तीसरा हुआ था दोस्तों 1990 से 1992 तक हुआ था दोस्तों। पहला जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 3 साल का दोस्तों। कितने साल का? 3 साल का। दूसरा योजना अवकाश हुआ था 2 साल का और तीसरा भी योजना अवकाश हुआ था दोस्तों 2 साल का। यानी टोटल कितने साल तक योजना अवकाश हुआ था? तो टोटल 7 साल तक योजना अवकाश हुआ था दोस्तों। तो पहला योजना अवकाश के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। पहला योजना अवकाश क्या था दोस्तों? इस अवधि में 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई थी। कितने दोस्तों? 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। योजना अवकाश का प्रमुख कारण था दोस्तों भारत पाक संघर्ष। क्या दोस्तों? भारत पाक संघर्ष
और सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि रही दोस्तों। क्या दोस्तों, योजना अवकाश यानी 1966 से 1969 तक का जो योजना अवकाश था दोस्तों, उसका मुख्य कारण था भारत पाक संघर्ष और सूखा की स्थिति दोस्तों। भारत पाक संघर्ष और सूखा की स्थिति दोस्तों। इस दौरान जो था दोस्तों 3.8% की वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी दोस्तों। इस दौरान कितने परसेंट की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी दोस्तों? 3.8% की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी दोस्तों। ये नोट में लिखा हुआ है दोस्तों। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश हुआ था दोस्तों। कब कब हुआ था दोस्तों? कब कब हुआ था दोस्तों योजना अवकाश? कब कब हुआ था दोस्तों? तो पहला योजना अवकाश हुआ था 1966 से 69, दूसरा हुआ था 1978 से 1980, तीसरा हुआ था दोस्तों 1990 से 1992 हुआ था दोस्तों। ये 3 बार योजना अवकाश हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला पंचवर्षीय योजना है दोस्तों चतुर्थ यानी चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। ये टाइम पीरियड है दोस्तों 1969 से 74 दोस्तों। यह पंचवर्षीय योजना दो थी DR गाडगिल मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। गाडगिल मॉडल पे आधारित थी। क्या दोस्तों? गाडगिल मॉडल पे आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना दोस्तों। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था दोस्तों। क्या समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था दोस्तों। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है दोस्तों। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है दोस्तों। तो चौथा दोस्तों, चौथा 5 ईयर प्लान में। इस योजना में उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी दोस्तों। क्या थी इस योजना की उच्च प्राथमिकता? यानी मान के चलिए इस योजना का जो उद्देश्य था वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था दोस्तों। उस समय मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था दोस्तों और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना था दोस्तों। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत चलाए गए थे दोस्तों। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी, क्या दोस्तों? परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाए गए थे दोस्तों जनसंख्या में रोक लगाने के लिए इस योजना के तहत। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की भी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसके तहत संसाधन आधारित कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, समस्या आधारित कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, लक्षित समूह उपागम चलाए जा रहे थे, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि ये सब योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे थे दोस्तों। ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे थे दोस्तों। इस योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दोस्तों, यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही दोस्तों। चौथा था दोस्तों, चौथा था योजना जो असफल रही दोस्तों। क्या था दोस्तों? लक्ष्य रखा गया था 5.7% और प्राप्ति हुआ दोस्तों 3.3% प्राप्त हुआ दोस्तों। श्वेत क्रांति जो था इसी योजना काल में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। योजना की विफलता का कारण था दोस्तों मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। इस योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का यह कारण था दोस्तों कि मौसम अनुकूल नहीं था, मौसम प्रतिकूल था दोस्तों और बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आ रहे थे दोस्तों। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये सफल योजना रही है, याद रखना है दोस्तों। ये योजना क्या रही है? ये योजना सफल योजना रही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों 1974 से 1978 तक इसका टाइम पीरियड है दोस्तों। कब है? 1974 से 1978 तक। इस योजना का मुख्य लक्ष्य दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन दोस्तों आज तक नहीं हो पाया, जबकि 1974 से इस चीज़ को देखा जा रहा था कि गरीबी को कैसे हटाया जाए, फिर भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ दोस्तों। यह योजना केवल 4 वर्षों की थी दोस्तों। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों कि अर्थव्यवस्था को कैसे स्थायित्व प्रदान किया जाए। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुभारंभ की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम
कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो 1975 में, और 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ की गई थी दोस्तों। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक वृद्धि दर कर दी गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई दोस्तों। क्या लक्ष्य रखा गया था? पहले 5.5, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके 5.4 कर दिया गया और प्राप्ति हुआ दोस्तों 4.8 का। लक्ष्य कितना था 4.4% और प्राप्ति हुआ दोस्तों 4.8%। इस प्रकार 5वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था दोस्तों। क्या दोस्तों? इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पे ध्यान दिया गया था दोस्तों। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है दोस्तों। याद रखने वाली बात है कि काम के बदले अनाज, यानी आप काम करो आपको अनाज मिलेगा। यह जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो था इसी योजना के दौरान दिया गया था दोस्तों। किस योजना के दौरान? तो 5वीं योजना से 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखने वाली बात है दोस्तों, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग व खनिज को दी गई थी दोस्तों। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी और बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं आई। आज भी वही स्थिति बनी हुई है दोस्तों। जनता पार्टी सरकार द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया और अनवरत योजना को लागू किया गया दोस्तों। तो एक बार अनवरत योजना देख लेते हैं दोस्तों। अनवरत योजना क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों अनवरत योजना का प्रतिपादन जो था गुन्नार मिर्डल अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था दोस्तों। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी को है तथा डीडी लकड़वाला को है दोस्तों। देखते हैं अनवरत योजना क्या है दोस्तों। तो 1978 से 1983 की अवधि के लिए अनवरत योजना को चालू किया गया दोस्तों। याद रखिएगा 1978 से 83 तक के लिए यह योजना को चालू किया गया था, लेकिन फिर इसको 1980 में ही बंद, सरकार चेंज हो जाने से इसे बंद कर दिया गया था दोस्तों। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार जो था 1980 में ही इसे समाप्त कर दिया था दोस्तों। इसमें जो मुख्य काम हुआ था दोस्तों, जैसे उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता को समाप्त कर दिया गया था, शराबबंदी की गई थी, पीडीएस सिस्टम का विस्तार किया गया था दोस्तों, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके लाई गई थी, ये तो पता है दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था दोस्तों। गरीबी को उन्मूलित करना और रोजगार में वृद्धि करना दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना का जो था मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों। इस योजना का जो विकास लक्ष्य था दोस्तों 5.2% का रखा गया था दोस्तों। कितना परसेंट का? 5.2% का रखा गया था दोस्तों। और कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 5.5% प्राप्त हुआ दोस्तों। यह जो छठी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो सफल थी दोस्तों। क्या थी? सफल थी दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों कि इस योजना के दौरान दोस्तों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों। समन्वित ग्रामीण विकास जैसे कार्यक्रम चलाए गए दोस्तों। आगे देख लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय देख लेते हैं दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या क्या था दोस्तों? समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर को जुटाना दोस्तों। साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना दोस्तों। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना दोस्तों। और देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना दोस्तों। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों। इसमें एक नारा दिया गया था दोस्तों,
क्या नारा था दोस्तों? भोजन काम और उत्पादन। भोजन काम और उत्पादन दोस्तों नारा जो था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था दोस्तों, 7th 5 ईयर प्लान के तहत दिया गया था दोस्तों। इसमें जो लक्ष्य था दोस्तों, इसमें जो लक्ष्य था वो 5% का विकास लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, और प्राप्ति हुआ 6.02%। अतः 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी रे दोस्तों? 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही दोस्तों। इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई दोस्तों। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से निजी क्षेत्र को ज़्यादा वरीयता दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र के अपेक्षा। जो यह योजना था उसमें निजी क्षेत्र को ज़्यादा वरीयता दिया गया सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र की तुलना में दोस्तों। देख लेते हैं इसके बाद योजना अवकाश रहा दोस्तों 1990 से 1992। आपको पता है दोस्तों 1990 से 1992 में योजना अवकाश क्यों रहा दोस्तों? क्योंकि 1990 आते आते दोस्तों भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी पड़ गई दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गई दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 वीक का ही बचा था दोस्तों, 2 सप्ताह का ही बचा था दोस्तों। उस समय हमारी इकोनॉमी क्या थी दोस्तों? क्लोज इकोनॉमी थी। आयात और निर्यात नहीं होती थी। सरकार अपने स्तर पे आयात और निर्यात कुछ लेवल तक कर सकती थी दोस्तों। एग्जिम पॉलिसी नहीं थी दोस्तों। तो क्या था दोस्तों उस समय 1990 आते आती विदेशी मुद्रा भंडार 2 सप्ताह के लिए ही बच गया था दोस्तों। तो भारत IMF के पास गया। तो IMF क्या बोला कि अगर आप मेरे पास सोना रखोगे तभी मैं ऋण दे पाऊंगा। फिर भारत एक कदम आगे गया और वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचा दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक कुछ शर्त दिया कि आप इस शर्त को मानिएगा तभी मैं आपको उधार दूंगा, आपको ऋण दूंगा दोस्तों। तो भारत के पास मजबूरी थी। भारत IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों को मानते हुए दोस्तों और क्या किया, इनसे उधार लिया और LPG मॉडल को अपनाया दोस्तों। LPG मॉडल को अपनाया। इससे पहले LPQ मॉडल इंडिया में था दोस्तों। तो चलते हैं देख लेते हैं। योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच थी। 1 वर्ष की योजना बनाई गई थी दोस्तों। यही योजना अवकाश था। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों? 8वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में समझ लेते हैं दोस्तों। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इस योजना में सर्वोच्च जो प्राथमिकता था दोस्तों वो मानव संसाधन के विकास को दिया गया दोस्तों, कि मानव को एक संसाधन के रूप में किस तरह विकसित किया जाए दोस्तों, इसके विषय में प्रयास किया गया दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसमें क्या था दोस्तों? इसमें लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% का और प्राप्ति हुआ 6.8% का। इसका मतलब यह योजना जो था वो सफल रहा दोस्तों। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया गया दोस्तों। इसी समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया गया दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया और कब चलाया गया दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया 1993 में दोस्तों। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया। इसके तहत क्या था दोस्तों? इसके तहत गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के लिए क्या दोस्तों लघु ऋण प्रदान किया जाता था। राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत दोस्तों जो महिलाएं थी, जो गरीब महिलाएं थी, उनको आमदनी मिले, इसके लिए क्या दोस्तों लघु ऋण दिया जाता था, उससे वो व्यापार व्यवसाय कर सके दोस्तों। यही था राष्ट्रीय महिला कोष दोस्तों। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए, क्योंकि पता है दोस्तों वो मानव संसाधन को विकसित करना चाहते थे। तो मानव संसाधन के रूप में कब विकसित होगा दोस्तों? वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो और उसके पास शिक्षा हो, वह शिक्षित हो, तभी तो मानव संसाधन के रूप में डेवलप होगा दोस्तों। तो इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोगों से निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया दोस्तों। 15 से 35 वर्ष के लोगों के जो निरक्षर थे उनको कुछ ना कुछ शिक्षा दी जाने लगी दोस्तों। तो इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था दोस्तों। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत
अच्छा टॉपिक है दोस्तों। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, किस योजना के तहत रखा गया था दोस्तों? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों। कब? 8वीं 5 ईयर प्लान के तहत मैला ढोने की प्रथा को। याद रखिएगा दोस्तों, जब बच्चा 8 साल का होता है तब भी उसकी मम्मी मैला ढोने के लिए लगा देती है क्योंकि वह गरीब है। तो दोस्तों यही याद रखना है, मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः 8वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। लेकिन अभी भी क्या है कि ये प्रक्रिया अभी भी चालू है दोस्तों, इसको जल्द से जल्द सही करने की ज़रूरत है दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका टाइम पीरियड 1997 से 2002 के बीच है दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था दोस्तों। इस योजना की अवधि में जो वृद्धि लक्ष्य रखा गया था दोस्तों वो 6.5 का रखा गया था, लेकिन 5.4 ही प्राप्त हुआ दोस्तों, असफल रही। आपको याद है ना, पहला, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वां ही सफल रही, बाकी क्या थी दोस्तों? असफल रही। तो ये कौन सा है? 9वां है। क्या होगी दोस्तों? असफल होगी। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेवार दिया गया दोस्तों। कुछ भी जिम्मेवार हो, लेकिन ये असफल रही दोस्तों। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया दोस्तों। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया था दोस्तों, विशेष स्थान दिया गया था दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया था दोस्तों। क्या दोस्तों? भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरना इसमें कमी भी लाना दोस्तों, खदानों से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना दोस्तों। ये था दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों वो असफल थी दोस्तों, वो अपने लक्ष्य से कम की प्राप्ति की थी दोस्तों। अब चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलते हैं दोस्तों। 2002 से 2007। क्या दोस्तों? 2002 से 2007। इसका मुख्य लक्ष्य देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना दोस्तों और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना दोस्तों। लेकिन यह भी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं रही दोस्तों। योजना अवधि में जो लक्ष्य रखा गया था 8% का रखा गया था, लेकिन प्राप्ति 7.5% रही दोस्तों। 8% का रखा गया था लेकिन प्राप्ति 7.5% रही, यानी कम प्राप्ति हुई। यानी यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या रही दोस्तों? असफल रही दोस्तों। योजना के दौरान प्रति वर्ष $7.5 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित रखा गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त 2007 तक दोस्तों, अर्थात योजना के अंत तक दोस्तों, साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45,000 या इससे कम, 45 प्रति हजार या इससे कम, तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलक्ष्य अनंतिम आंकड़ों के अनुसार यह योजना अब तक की सफलतम योजना रही दोस्तों। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई थी दोस्तों। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दर इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों से काफ़ी निकट रही दोस्तों। कृषि में 4% सालाना वृद्धि दर का जो था दोस्तों, सालाना वृद्धि दर का लक्ष्य था दोस्तों, अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 3.42% की थी दोस्तों। इसी प्रकार उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्रों में 8.90 और 9.4 क्रमशः वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था दोस्तों। और प्राप्ति क्या हुआ दोस्तों? 8.74, यानी 8.90 के जगह 8.74 और 9.40 के जगह 9.30 ये प्राप्ति हुआ दोस्तों। और 23.31% का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों जीडीपी में, जबकि जो प्राप्ति हुआ था दोस्तों 26.62% की प्राप्ति हुआ था दोस्तों।
इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तव में 5.02% रहा। तो दोस्तों मिला जुला के यह पंचवर्षीय योजना, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो ठीक ठाक थी दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलते हैं दोस्तों। 2007 से 2012 दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई थी दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, सबका विकास दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवृद्धि दर 8.3 रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही दोस्तों। किस योजना में? आज तक जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई है, 12 पंचवर्षीय योजना लागू की गई है, सबसे अधिक संवृद्धि दर किसमें रही है दोस्तों? 8.3% के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि के इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना रही है दोस्तों, लेकिन सबसे पहली कौन रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का लक्ष्य रखा गया था 4.1% और प्राप्ति हुआ 3.3%। उद्योग का 10.5% रखा गया था और प्राप्ति हुआ 6.6%। और सेवा क्षेत्र का विकास दर 9.9 रखा गया था और प्राप्त हुआ 9.8। यानी सबसे अधिक विकास जो प्राप्त हुआ क्षेत्रक के हिसाब से तो प्राप्त हुआ था सेवा क्षेत्र का दोस्तों। हालांकि कम ही प्राप्त हुआ था, लेकिन अधिक में सेवा क्षेत्र का विकास दर ज़्यादा हुआ था दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम थी दोस्तों अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। क्या थी दोस्तों? 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु की थीम थी दोस्तों अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अब चलते हैं दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलते हैं दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। यह 2012 से 2017 के बीच लागू था। लक्ष्य जो रखा गया था 8.2 और प्राप्ति हुआ 6.9। इसका मतलब क्या था दोस्तों? यह योजना असफल थी दोस्तों। योजना का लक्ष्य क्या था दोस्तों? कृषि में 4% विकास दर प्राप्त करना, 10% अंकों तक निर्धनता कम करना, तीव्र संधारणीय और अधिक समावेशी विकास को प्राप्त करना दोस्तों। और इसका थीम था दोस्तों तेज, अधिक समावेशी और संधारणीय विकास दोस्तों। क्या था दोस्तों? यह योजना जो था योजना आयोग की अंतिम योजना थी दोस्तों। योजना आयोग की अंतिम योजना थी। 2015 में योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई दोस्तों। तो इस प्रकार हम देखें दोस्तों तो पहला से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हम हर एक टॉपिक को देख लिए, हर एक फैक्ट को देख लिए दोस्तों। इसके तहत हर एक फैक्ट को देख लिए दोस्तों। पहला से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो पंचवर्षीय सफल रही दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना सफल रही वो पहला था दोस्तों, 5वां था, 6ठा था, 7वां था और 8वां था दोस्तों। अब सबसे अधिक जो संवृद्धि दर देखा गया था 11वां पंचवर्षीय योजना का देखा गया था दोस्तों। उसके बाद 10वां पंचवर्षीय योजना का देखा गया था दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों योजना जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी उपलब्धि की समीक्षा कर लेते हैं दोस्तों। क्या क्या उपलब्धि रही और क्या क्या कमियां रही इसके विषय में देख लेते हैं दोस्तों। तो जो पंचवर्षीय योजना रही यानी 1 से लेकर 12 तक का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बचत और निवेश में वृद्धि हुई है दोस्तों। एमएमआर, आईएमआर, साक्षरता दर आदि जैसे सामाजिक संकेतों में सुधार हुआ है दोस्तों। उद्योग और औद्योगिक विकास में प्रगति हुई है दोस्तों। भारत ने लगभग सभी आधारभूत और पूंजीकृत वस्तु उद्योगों, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है दोस्तों। औद्योगिक संरचना में विविधीकरण का उत्तम कार्य किया गया है दोस्तों। बृहद शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया है दोस्तों। आर्थिक और संरचना का विकास विशेष रूप से परिवहन, सिंचाई और दूरसंचार के क्षेत्र में दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में दोस्तों हम आगे बढ़े हैं दोस्तों। ये उपलब्धि है दोस्तों 5 ईयर्स प्लान का जो आज तक लागू हुआ था, पहला से लेके 12वीं तक दोस्तों। अब देख लेते हैं आलोचना जो 5 ईयर प्लान है उसका आलोचना कर लेते हैं दोस्तों। तो निर्धनता उन्मूलन में यह विफल रहा, आय और लैंगिक समानता को दूर करने में विफल रहा, सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहा, भूमि सुधार को लागू करने में विफल रहा, काले धन की वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहा,
आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने में विफल रहा, शिक्षा परिणामों की गुणवत्ता को संतोषजनक नहीं कर पाया, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन देखा गया दोस्तों। योजना की केंद्रीकृत प्रणाली थी दोस्तों, विकेंद्रीकृत नहीं थी, यानी ऊपर से नीचे आ रहा था दोस्तों। ये था योजना आयोग। और नीति आयोग द्वारा जो था दोस्तों वो विकेंद्रीकृत प्रकृति की योजना को लागू किया जाता है दोस्तों। तो हम आज देख लिए दोस्तों 5 ईयर प्लान के विषय में दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।